तो हेलो एवरीवन, मैं मयंक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। तो साथियों, क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 विलन आप सभी का चल रहा था, जिसमें आपकी विलन की सांद्रताएं चल रही थी। मैंने आप सभी को विलन की सांद्रता पिछली क्लास में मौलिकता की परिभाषा और मौलिकता का सूत्र जो था वो लिखा दिया था। वहीं आज का ये लेक्चर नंबर 9 यानी कि पार्ट नंबर 9 होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है साथियों, जिसमें आज को मैं पिछली क्लास में आपसे बोला था कि न्यूमेरिकल्स करेंगे मौलिकता के। तो दो न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आपके लिए लाकर हाजिर हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इनको हम कल से हल कर देंगे। पहले आप सभी आप देखिए कि पहला न्यूमेरिकल आप सभी को दिया गया है कि 111 ग्राम क्या लेना है। दिया गया है 111 ग्राम CaCl2 को 500 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, जल में यानी कि विलायक जल होता है जिसकी कम मात्रा मैंने आपको बता रखा है कि कम मात्रा वाला विलय हो जाता है और अधिक मात्रा वाला विलायक होता है। ठीक है साथियों, और प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर मैंने बोला आपसे बोला था WA का होता है, जिसकी कम मात्रा वह WA हो जाता है। WA कितने ग्राम है? 111 ग्राम। ठीक है, और WB किसकी अधिक मात्रा है? WB हो जाता है। ठीक है, WB 500 ग्राम है। ठीक है, 500 ग्राम WB हो गया। ठीक है, और हमें मोललता का सूत्र क्या है? देखिए, मोललता का सूत्र पिछली क्लास में मैंने आपको सभी को लिखा रखा है। ठीक है, मोललता बराबर WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB किसमें? ग्राम में। ठीक है, WB ग्राम में। अगर ग्राम में नहीं होगा, किलोग्राम में होगा तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं होता। ठीक है, ये सूत्र था आप सभी को। तो W तो हमें पता है। ठीक है, WB हमें पता है, लेकिन MA कैसे? MA की जरूरत पड़ती है। MA आखिर का क्या होता है? विलय कार्डवा। ठीक है, विलय कार्डवा। विलय क्या है हमारा? 111 ग्राम CaCl2 विलय है। तो इसका अड़वा साथियों आप सभी का हो जाएगा 111। कैसे हो जाएगा? देखिए, वो 20 से कैल्शियम का हो जाएगा 40। ठीक है, क्लोरीन दो बार है, क्लोरीन में 35.5 होता है क्लोरीन का बार। ठीक है, 35.5 में दो बार की गुणा करेंगे 71 आ जाएगा। ठीक है, 71 और आप जोड़ेंगे यहाँ पर कितना? ये 40, तो आपका 111 निकल कर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप सभी का M यानी कि अड़बार निकल आ जाएगा। विलय यानी कि CaCl2 का अड़बार हो जाएगा 111 ग्राम। तो अब हम सूत्र लगाते हैं साथियों। WA आप सभी का कितना है? 111 ग्राम WA। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, MA कितना है? 111 ग्राम MA भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद WB कितना है? WB हमें 500 ग्राम दिया गया है। ठीक है साथियों, 500 हमने लिख दिया। तो 500 से कितने बार जाएगा? ये दो बार। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप करें, 111 से 111 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का कितना आ गया? मोललता कितनी आ गई? मोललता बराबर 2 मोल पर केजी। ठीक है, 2 मोल पर केजी आ गई। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखते, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख दें आपका सही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे आंसर। ठीक है, ये आपका मोललता होगी, 2 मोल आ गई मोललता। इस बार ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल था, आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल मैं करा ही देता हूँ, हालांकि ईजी है ये भी। चलिए मैं आपको एक और करा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड जो हो गए न्यूमेरिकल वो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, ये देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए, बोल रहा है कि 5.0 यानी कि 5 ग्राम एथेनोइकम CH3COOH इसका सूत्र होता है। ठीक है, कि 150.0 यानी कि 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया गया है? WA। ठीक है, जिसकी कम मात्रा WA कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज कर देता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि दशमलव लगाए बच्चे दशमलव को नहीं देखते, सीधा 50 ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, WB आप सभी का कितना है? WB कितना देंगे? 150 ग्राम। ठीक है, अधिक वाला वो कम वाला WA, अधिक वाला WB हो जाता है। ठीक है, और किस में वो एथेनोइक अम्ल का अणुभार यानी कि MA से लिखा जाता है। ठीक है, ब्लेक अणुभार। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है ये जानकारी। अगर आपने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है मैं, ठीक है, तो आप उनको जरूर देखें, जिससे आप एकदम मैंने विस्तार से चैप्टर को पढ़ाया है। यहाँ पर बेसिक लेवल से शुरू किया था इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ तक मैं आप तक इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। ठीक है, तो MS का अणुभार कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 यानी कि 3 हाइड्रोजन है, 12 3 कितना हो गया? 15। ठीक है, 12 प्लस का 3। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं। वो कार्बन का फिर 12 हो जाएगा, फिर 12। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बार है। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 बार है तो 1 हो गया। तो 12 3 15, 15 12 कितना हो गया? 27। 27 और 32 कितना हो गया? आप सभी बताइए, बताइए भाई।
27 और 32 और ये एक 60 हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। नहीं तो जोड़ के देख लीजिएगा। 12 3 कितना हो गया 15, 15 12 कितना हो गया 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, 29 और 30 हो गया 59, 59 और एक 60 हो गया, ठीक है। एम एस का 60। मोललता का सूत्र लिखिए, मोललता बराबर WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB ग्राम में, ठीक है। ग्राम में लिखना होता है, ठीक है। WA कितना है 5 ग्राम, ठीक है। 5 लिख दिया हमने, 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। MA कितना दिया गया हमें, MA कितना है 60, ठीक है। यहाँ पर WB कितना है हमारा 150 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 डबल 0 नीचे डबल 0 ऊपर, ये काट दिया। कैलकुलेशन कर लीजिए आप यहाँ पर। कैलकुलेशन जिस प्रकार से, जरूरी नहीं इसी प्रकार से, कैलकुलेशन किसी अपनी करिए अपने हिसाब से, मतलब ठीक ही आंसर सही आना चाहिए। कैलकुलेशन सबकी अलग होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखिए 5 से काटिए 3 बार, ठीक है। 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार जाएगा। और 2 से इसे काटिए, 2 5 10, ठीक है। 5 बार जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर ये कट गया। तो 5/5/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये बचा। तो आपका अब इसे आप दशमलव में बदलिए, मतलब कि इसको पूरा हल कर लीजिए। इसे काटेंगे जब आप, तो 9 में भाग, 5 में भाग देंगे 9 का, ठीक है। 0 पॉइंट, आप सभी का उत्तर आ जाएगा 0.55, ठीक है। मोल पर केजी, आप सभी का ये उत्तर आ जाएगा। मोललता निकल कर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही न्यूमेरिकल आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें मैं आपकी परेशानी का वो उत्तर जो होगा, वो आपको जो भी कन्फ्यूजन मतलब इसमें आया हो कि ये क्या है, क्या आपको कुछ जहाँ पर भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। तो अगर आपको अड़बा निकालना नहीं आता है, जिस मैंने ये निकाल दिया यहाँ पर, अगर आपको अड़बा निकालना साथियों नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है साथियों। वहीं एक सूत्र आपको और लिखाना था, देखिए साथियों, ये सूत्र नोट करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, नोट। ये सूत्र है, द्रव्यमान बराबर आयतन, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। घनत्व, ये सूत्र लिखा। द्रव्यमान को M से लिखते हैं, ठीक है। आयतन को V से लिखते हैं, ठीक है। घनत्व को ρ से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ये एक सूत्र आप याद रखिए साहब सभी, ठीक है। और मिलते हैं वही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक है साथियों।